हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैंने मैकेनिकल पार्ट ट्रांसमिशन का 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया हो और आज का जो वीडियो ये 5th नंबर वीडियो है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आप वो 4 वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ पहले उसका जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए। तो क्या होगा ना, आपका समझ में आ जाएगा फर्स्ट से यहाँ तक। ठीक है, तो चलिए मैं ज़्यादा बातें ना करके जल्दी जल्दी शुरू कर देता हूँ क्लास। चलिए फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। देखिए, पहले हमारा जो हेडिंग है ये यहाँ पे दिया है पुली। तो आज हम क्या करेंगे ना, पुली के बारे में पढ़ेंगे। पुली क्या है और इसका यूजेस क्या है, डिटेल्स हम पढ़ेंगे पुली के बारे में। ठीक है, पुली के बारे में भी क्वेश्चन आता है। देखिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एक क्वेश्चन आया था, मैं जब ऑर्डिनेंस में एग्जाम दिया था तो वहाँ पे भी एक क्वेश्चन आया था। और दिल्ली मेट्रो में तो मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पुलिस के बारे में। और जो इसरो में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई मीन आप जो भी एग्जाम दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी दे रहे हो, इसरो हो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, दिल्ली मेट्रो, चाहे एनी पब्लिक सेक्टर यूनिट, तो आपको तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर देते हैं। देखिए, पुलिस क्या है। तो मैं क्या करता हूँ ना, पहले पुलिस का एक ड्राइंग आपके सामने लेके आता हूँ, उसके बाद आपको मैं उसका डेफिनेशन वगैरह और उसको एग्जाम क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले एक ड्राइंग देख लीजिए। ये आपके सामने ड्राइंग है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो फिगर है आप देख रहे हो, फिगर ये आपका पुली का फिगर है। तो पुली का देखिए, ये आउटसाइड आउटर, ये इसको हम रिम कहते हैं। रिम जो जो वाइड पर्सन है टोटल, इसको हम देखिए रिम कहते हैं। ठीक है, बीच का जो है इसको हम हॉब कहते हैं, हॉब। ठीक है, और ये जो हॉब और रिम को जो कनेक्ट करते हैं इसको हम आर्म कहते हैं। ठीक है, तो हम आर्म के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा रिम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हॉब के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रिम ऑलरेडी लिखा हुआ है, रिम ऊपर, उसके बाद ये बीच का दिया आर्म दिया है, ये हॉब। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया क्राउन सरफेस में कॉन्वेक्सिटी। ये तो मैं बाद में पढ़ाऊंगा कॉन्वेक्सिटी क्या है, क्राउन सरफेस क्या है। तो ये है आपका फ्लैट पुली। ठीक है, जो फ्लैट पुली का ये फिगर है। तो आप अगर आप पुली का फिगर देख लियो तो अभी क्या करेंगे ना, इसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे, ये क्या है और इसका यूजेस क्या है। और एक देख रहे हो यहाँ पे ग्रुप दिख रहा है छोटा सा, ये पूरा चला गया। इस ग्रुप में क्या हम की यूज करते हैं, ये की वे है। ठीक है, की यूज करते जो कि पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हमारा हेल्पफुल होता है। तो चलिए देखें, हम पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट से लेकर। देखें फर्स्ट पॉइंट में क्या है, यूज टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अदर एट ए मॉडरेट डिस्टेंस अवे मीन्स ऑफ ए बेल्ट और स्ट्रैप रनिंग ओवर देम। देखिए, यूज टू ट्रांसमिट पावर, पहले तो ये पावर ट्रांसमिट करते हैं। पुली पावर ट्रांसमिट के लिए यूज करा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं हम, पुली को क्या करते हैं, एक शाफ्ट के ऊपर माउंटिंग करते हैं। ठीक है, शाफ्ट के ऊपर, जो कि हमारा कुछ दो शाफ्ट कुछ डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। और उस पुली के ऊपर से क्या होता है ना, बेल्ट और जो स्ट्राप, बेल्ट को हम अलग अलग नाम से स्ट्राप भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेल्ट और स्ट्राप क्या होता है, पुली के ऊपर रनिंग होता है। आप सभी ने देखे होंगे कुछ मिल में, या तो हमारा वर्कशॉप में लेद मशीन है, नहीं तो ड्रिलिंग मशीन है, क्या होता है ना, पुली के ऊपर एक बेल्ट लगा होता है। वो बेल्ट क्या होता है, पुली के ऊपर से रनिंग होता है। बस ये हमारा पुली का काम है। सेकंड पॉइंट देखते क्या है, मेड ऑफ कास्ट आयरन। देखिए, मैक्सिमम तो कास्ट आयरन से मेड ऑफ होते हैं। माइल्ड स्टील भी कुछ कुछ पुली बना होता है, रॉट आयरन से बना होता है। ठीक है, प्रेस्ड स्टील और वुड, ये बहुत सारे मटेरियल से हमारा पुली का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते क्या है, मेन शाफ्ट पुलिस आर जनरली मेड ऑफ रॉट आयरन। जो मेन शाफ्ट होता है, ठीक है, वो हमारा रॉट आयरन और प्रेस्ड स्टील से बना होता है। जो हमारा काउंटर शाफ्ट होता है वो ज़्यादातर हमारा कास्ट आयरन से बनाया जाता है। जो काउंटर शाफ्ट में जो पुली हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये मेन शाफ्ट क्या है, काउंटर शाफ्ट क्या है, ये मैं बाद में आपको समझाऊंगा। ठीक है, मेन शाफ्ट काउंटर शाफ्ट में आप ज़्यादा अंतर नहीं देखिए। मेन शाफ्ट क्या था, जिसमें मोटर लगा हुआ था, वो मेन शाफ्ट होता है। जैसे कि मैंने पढ़ाया था बेल्ट ड्राइव के बारे में। जो आपको बेल्ट ड्राइव हमारा दो टाइप्स का होता था, एक इंडिविजुअल और एक था ग्रुप। तो ग्रुप ड्राइव में क्या होता था ना, दो शाफ्ट हमारा यूज होता था। एक मेन शाफ्ट जिसको हम लाइन शाफ्ट भी बोल सकते थे, जो होता है हमारा मेन शाफ्ट, और एक था काउंटर शाफ्ट। ठीक है, तो उस काउंटर शाफ्ट में जो पुली हम यूज करते हैं वो सारे क्या कास्ट आयरन से बना होता है। और जो मेन शाफ्ट हमारा जो होता है वो जिसमें मोटर मैक्सिमम मोटर डायरेक्ट कनेक्ट होता है, वो हमारा मेन शाफ्ट होता है।
उस मेन शाफ्ट में क्या होता है, माने कि मोटर में एक पुली लगा हुआ है, ठीक है, उस पुली से का डायरेक्ट एक मेन शाफ्ट में कनेक्ट होगा, उसको मेन शाफ्ट कहते हैं। और लाइन शाफ्ट कहते हैं, वही लाइन शाफ्ट से क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट काउंटर शाफ्ट कनेक्ट होता है। तो वो ज़्यादातर हमारा क्या होता है ना, रॉट आयरन और फ्रेश स्टील से बना होता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फ्लैट पुलीज हैव ए वाइड रिम, ठीक है। मैं तो समझा था रिम क्या है, तो फ्लैट पुली में जो रिम होता है वो चौड़ा होता है, कुछ मतलब वाइड रहता है, विथ ए क्राउन सरफेस फॉर रिटेंशन ऑफ बेल्ट। देखिए जो सरफेस होता है वो क्या होता है ना, क्राउन सरफेस होता है फॉर रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब क्या है, मैंने कि मैं आपको फिगर से समझा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो रिम है, पहले तो ये क्या है, वाइड है, ठीक है, चौड़ा है थोड़ा सा, यहाँ से यहाँ बहुत डिस्टेंस है। तो ये कितना डिस्टेंस होना चाहिए, इसका डायमीटर बेसिस ओपे में बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये थोड़ा ऐसा कॉन्वेक्स होता है, थोड़ा घूम जाता है ऐसा, ठीक है, ऐसा ऐसा थोड़ा घूम जाता है। मतलब इसका बीच का जो डायमीटर होता है, एड्स से डायमीटर से, माने कि यहाँ तक ये हमारा डायमीटर आया, तो और बीच का भी एक डायमीटर आएगा। यहाँ पे अगर ऐसा क्राउन आया था तो बीच का एक डायमीटर आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक एड्स का एक डायमीटर आएगा, ठीक है। तो क्राउन सरफेस मतलब क्या होता है, ये तो पहले तो ये कॉन्वेक्सिटी दिया जाता है, जो कॉन्वेक्स शेप होता है उसका रिम का टॉप सरफेस में, ठीक है। तो क्या होता है ना, यहाँ का बीच का जो डायमीटर वो मैक्सिमम रहेगा एड्स का डायमीटर से, ठीक है। तो ये ही होता है हमारा कॉन्वेक्सिटी। तो इसको हम क्या कहते हैं ना, क्राउन सरफेस कहते हैं, और क्राउन फेस भी कह सकते हैं। तो क्राउन फेस का काम क्या है, बेल्ट को रिटेंशन रखना। बेल्ट जब घूमता है, ऊपर रनिंग होता है, तो बेल्ट में भी लूज होता है, नहीं तो स्लिप होकर गिर जाता है फाइनली, ठीक है। तो उस केस में हमको बेल्ट को क्या कहते हैं, रिटेंशन और सेंट्रलाइज, जो कि बेल्ट हर टाइम बीच में ही रहेगा, मतलब पुली के ऊपर ही रहेगा, इधर उधर नहीं रहेगा जाएगा। वो अगर इधर होकर चला जाएगा तो निकल जाएगा, ठीक है। तो बेल्ट को सेंट्रलाइज करना और बेल्ट को रिटेंशन करने के लिए हम क्या करते हैं ना, रिम को हम कॉन्वेक्सिटी बना देते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे लाइफ का जो फर्स्ट एग्जाम था वो था RINL, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जो कि वाइजाग स्टील प्लांट का जाता है, वो RINL के अंदर। तो मेरा फर्स्ट एग्जाम में ये आया था, क्राउन सरफेस क्या है, तो मुझे अच्छी तरह से याद है उसके बारे में। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए, पुलिस आर प्रोवाइडेड विथ आर्म। तो पुलिस में ऑलरेडी आर्म है। आर्म क्या करते हैं ना, हमारा हॉब एंड रिम को कनेक्ट करते हैं, व्हिच में भी स्ट्रेट और कर्व। तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी है, और देखिए स्ट्रेट और कर्व्ड भी हो सकता है, मतलब ऐसा स्ट्रेट हो सकता है, नहीं तो एक कर्व्ड भी हो सकता है। एंड द क्रॉस सेक्शन उसका क्या होगा, ओवल शेप आएगा, और उसको हम इलिप्टिकल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओवल शेप मतलब कैसा है, ऐसा शेप आएगा, पूरा सर्कुलर। उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इतना ऐसा है क्रॉस सेक्शन एरिया। ये जो अंदर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसको हम इलिप्टिकल भी बोल सकते हैं, नहीं तो ओवल भी बोल सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द सेंटर पार्ट ऑफ पुली इज कॉल्ड नैब, आई और बॉश। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फ्रेंड, ये भी RINL में एग्जाम में आया था, जो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जो वाइजाग स्टील प्लांट में ये भी आया था। द सेंटर पार्ट ऑफ द पुली इज कॉल्ड डैश। द सेंटर पार्ट ऑफ द पुली इज कॉल्ड नैब भी बोल सकते हैं हम, आई भी बोल सकते हैं, और बॉस भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो हॉब के अंदर जो पार्ट, जो अंदर का जो एक सरफेस होता है ना, पूरा टोटल सर्कुलर सरफेस, उसको हम बोलते हैं क्या, नैब, आई और बॉश। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द रिम ऑफ ऑल कास्ट आयरन पुलीज आर जनरली क्राउन। जितना सारा हमारा कास्ट आयरन का जो पुली होता है, उसका जो रिम वो क्राउन सरफेस से बना होता है, ठीक है। दैट इज स्लाइटली ग्रेटर इन डायमीटर। मैंने पहले ही समझा था, जिसका डायमीटर थोड़ा सा बड़ा होगा एट द सेंटर देन एट द एड्स। एड्स का जो डायमीटर होगा उससे स्लाइटली उसका सेंटर का डायमीटर क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा। ऑटोमेटिकली अगर हम बड़ा कर देंगे तो उसका रिम क्या हो जाएगा, उसका कॉन्वेक्स सरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो उसी कॉन्वेक्स सरफेस को ही हम क्राउनिंग सरफेस कहते हैं, क्राउन सरफेस कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो क्राउन सरफेस के बारे में। और एक उसका सेंटर पार्ट ऑफ द पुली, इसको हम नैब कहते हैं। और एक है हमारा जो आर्म का जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, जो ओवल और इलिप्टिकल, ठीक है। ये 3 पॉइंट, इलिप्टिकल, बॉस और एक है आपका ये क्राउन सरफेस, ये 3 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्राउन है क्या, डिटेल्स पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो रिम ऑफ पुली मेड ऑफ कॉन्वेक्स
दैट इज कॉल्ड द क्राउन फेस ऑफ द पुली। तो मैंने समझाया था पहले ही, जिसका रीम, पुली का रीम जो टॉप सरफेस होता है पुली का, जो फ्लैट होता है, उसको हम फ्लैट ना करके क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसा कन्वेक्स शेप कर देंगे। ये ऊपर का शेप कन्वेक्स बोलेंगे, नीचे का कॉनकेव हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर का शेप हम कन्वेक्स हो जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, क्राउन फेस ऑफ द पुली। तो नेक्स्ट बेल्ट को क्या करते हैं, पहले सेंट्रलाइज करते हैं। बेल्ट सेंट्रलाइज इवन इफ देयर इज एनी स्लाइट टेंडेंसी टू रन अप, माने जब बेल्ट रनिंग हो रहा है तब अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी टेंडेंसी आ जाए, तो उस बेल्ट को क्या करेगा, वो सेंट्रलाइज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते क्या है, शिफ्टिंग द बेल्ट फ्रॉम फास्ट पुली टू लूज पुली विल बी क्विक एंड ईजी। जब हम फास्ट पुली टू लूज पुली में क्या करेंगे, बेल्ट को शिफ्ट करेंगे, तो हमारा इजी हो जाएगा ड्यू टू द क्या क्राउन सरफेस, ठीक है। क्राउन सरफेस के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, फास्ट पुली से लूज पुली में हम क्या करते हैं, तुरंत बेल्ट को शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते क्या है, एक्सेसिव क्राउन विल बी इंजूरियस बेल्टिंग। देखिए अगर ज़्यादा क्राउनिंग हो जाएगा, ठीक है, अगर ज़्यादा ऐसा कॉन्वेक्सिटी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बेल्ट खराब हो जाएगा हमारा। तो नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, फास्ट एंड लूज पुली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फास्ट एंड लूज पुली का मतलब क्या है, फास्ट मतलब फिक्स्ड, यहाँ पे मैंने लिख दिया फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो फास्ट पुली और फिक्स्ड पुली इज फर्मली कीड ऑन द शाफ्ट। जिस पुली शाफ्ट के साथ कीड होकर रहता है, कीड मतलब कुछ फिक्स्ड होकर रहेगा, अगर हम पुली को घुमाएंगे तो शाफ्ट भी घूमेगा, ठीक है। जो पावर ट्रांसमिट होगा वो पुली से हमारा शाफ्ट तक पावर जाएगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट पुली कहेंगे। लूज पुली क्या होगा, उसमें कीड नहीं रहेगा, मतलब वो फ्रीली ऊपर से मूवमेंट करेगा। लूज पुली शुड रिमूव फ्रीली ऑन द शाफ्ट, क्योंकि उस शाफ्ट से हमारा पुली के अंदर कोई पावर ट्रांसमिट नहीं होगा, उसी को हम क्या कहेंगे लूज पुली। तो देखिए यहाँ पे एक बात आता है, मानिए कि एक शाफ्ट के ऊपर एक पुली घूम रहा है, शाफ्ट तो नहीं घूम रहा है बट खाली पुली घूम रहा है, तो उसका मतलब क्या है, जो हमारा हॉब है वो क्या हो रहा है, बार मतलब कॉन्टिन्यूसली उसके ऊपर रॉबिंग हो रहा है शाफ्ट के ऊपर। तो इसलिए मैंने एक पॉइंट यहाँ पे दिया, वो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉरी यहाँ पे, ये लूज पुली इज यूजुअली प्रोवाइडेड विद ब्रश और गन मेटल बुश। तो हमारा जो पुली, लूज पुली के जो हमारा हॉब के अंदर है, क्या करते हैं, हम एक बुश लगा देते हैं, और बुश का जो मटेरियल क्या करते हैं ना, गन मेटल का मटेरियल रख देते उस बुश का। एंड नीड एफिशिएंट लुब्रिकेशन, और कुछ लुब्रिकेशन भी यहाँ पे चाहिए, मानी कि कुछ ऑयल हमने दे दिया, जो लुब्रिकेशन ऑयल होता है, ठीक है। क्यों देते हैं ना, हमारा स्मूथ रनिंग के लिए, जो रनिंग होगा, जो हमारा घूम रहा है वो स्मूथली घूम सके, ठीक है, कोई हमारा वो वहाँ पे वायर आउट ना हो। इसीलिए हम क्या करते हैं, लूज पुली को हम शाफ्ट के ऊपर जब हम असेंबल करेंगे या तो हम माउंटिंग करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक लूज पुली के बीच में एक बुश लगा देंगे, उस बुश का मटेरियल रहेगा ब्रश और गन मेटल, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आपको मैं फास्ट एंड लूज पुली का थोड़ा फिगर दिखा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, ये जो आपके सामने जो फिगर आप देख रहे हो, ये है क्या है, हमारा लूज पुली एंड फास्ट पुली। देखिए यहाँ पे ये साइड हमारा लूज पुली है, ये हमारा फास्ट पुली है, ठीक है। तो फास्ट पुली का मतलब क्या है, ये जो पुली इस शाफ्ट के ऊपर हम क्या होता है ना, कीड हो गए है, मतलब ये अटैच होके है इसके साथ, जो कि फिक्स्ड है। अगर हमारा ये शाफ्ट घूम रहा है तो पुली भी घूमेगा, पर इस शाफ्ट के साथ हमारे लूज पुली क्या अनकीड है, मतलब कोई की इसके अंदर नहीं है, ये ऊपर फ्रीली मूवमेंट करेगा, ठीक है। दोनों में देखिए क्राउन की थ्रू शाफ्ट, क्राउन सरफेस है दोनों में, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है क्राउन आइडल पुली फ्री टू रोटेट नॉट कीड टू द शाफ्ट। ये जो पुली है, ये जो क्राउन आइडल पुली है, ये क्या फ्री टू रोटेट, मतलब स्मूथली रनिंग होगा शाफ्ट के ऊपर, नॉट कीड टू द शाफ्ट। बट ये हमारा जो फिक्स्ड पुली है और फास्ट पुली, ये क्या क्राउन पुली कीड टू द शाफ्ट, शाफ्ट के साथ ये क्या हुआ है ना, कीड हुआ है। तो यही इंपॉर्टेंट, ये जो इसका जो ये फिगर है, ये कौन सा सिचुएशन का फिगर है ना, जब हम बेल्ट को शिफ्टिंग करते हैं, ठीक है, तो तब का ये फिगर है। माने कि ये घूम रहा है, घूमते घूमते क्या करेंगे, हम फास्ट पुली से लूज पुली में बेल्ट को शिफ्ट कर देंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, बेल्ट घूमते घूमते और धीरे धीरे बंद हो जाएगा। फिर हमारा क्या होगा, इस शाफ्ट को या तो इस पुली से को हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये घूम रहा है, घूमते घूमते इसके ऊपर आएगा, ये भी घूमते घूमते ऑटोमेटिकली बंद होगा, पर फिर भी ये घूमता रहा है, तो हमारा क्या होगा, बिना बेल्ट में कोई इंजरी होगा, नहीं तो पुली में कोई प्रॉब्लम होगा, नहीं तो कोई एक्सीडेंट होगा, ठीक है। इसलिए ये जो लूज एंड फास्ट पुली का यूज होता है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा स्पीड
कोन और स्टेप्ड पुली, ठीक है। देखिए स्टेप्ड जो पुली होता है मैं उसका भी फिगर आपको दिखाऊंगा, तो पहले उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। हैविंग सेवरल स्टेप्स, कैसे होगा ना, ऐसे ऐसे स्टेप डायमीटर रहेगा, डिफरेंट 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 डायमीटर रहेगा। ये माने ये पुली है, ये एक बीच का, ये भी एक पुली है, एक पुली एक पुली है, तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर आ गया, ठीक है। तो एक स्टेप जैसा क्रिएट हो गया, ठीक है। तो हैविंग सेवरल स्टेप्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर ऑन व्हिच बेल्ट में बी रन, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर है इसके ऊपर क्या होता है, बेल्ट रनिंग होता है। आप देखे होंगे इसका ये जो है हमारा लेथ मशीन में भी आता है, नहीं तो ड्रिलिंग मशीन में इस सिचुएशन इस टाइप्स का कुछ हमारा पुली यूज होता है, ठीक है। तो यूज पर है वेरिंग टू वेलोसिटी रेशियो, तो इसको हम क्यों यूज करते हैं ना, जो वेलोसिटी रेशियो को बढ़ाएंगे कमाने के लिए। जैसे कि देखिए माने कि हम ड्रिल मशीन में इस पुली का क्यों यूज करेंगे ना, ड्रिल जब हम यूज करते हैं तो ड्रिल डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर रहता है, और डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर के लिए डिफरेंट डिफरेंट हमको क्या चाहिए होता है ना, आरपीएम चाहिए होता है। तो हम तो आरपीएम तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो उसके बाद हमको स्पिंडल का आरपीएम भी इसके हिसाब से कैलकुलेशन करके करना पड़ता है, ठीक है। तो ही हमारा क्या होगा, फाइनल आरपीएम आ जाएगा हमारा ड्रिल में। नेक्स्ट जो पॉइंट है मैं गाइड पुली एक देखिए यूज टू कनेक्ट नॉन पैरेलल शाफ्ट, मैंने ऑलरेडी समझाया था। नॉन पैरेलल शाफ्ट जो राइट एंगल बेल्ट ड्राइव होता है, क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव होता है, उसमें क्या होता है ना, हमारा गाइड पुली यूज करते हैं हम, ठीक है। जैसे कि ये एक शाफ्ट है, यहाँ एक शाफ्ट है, तो ये शाफ्ट से ऐसे बेल्ट को हमने लगाया, तो बीच में क्या करते हैं हम एक पुली लगा देते हैं, वो हमारा गाइड पुली हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो आपको मैंने आज जो पढ़ा ये तो इम्पोर्टेंट है ही, और जो कल मैं एक वीडियो लाऊंगा टोटल जो हमारा आएगा, और कुछ पुली है जैसे कि आइडलर पुली की ये क्या है, ठीक है। और आइडलर पुली का काम क्या है, देखिए फ्रेंड्स आइडलर पुली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि माने कि एक बेल्ट पुली के ऊपर घूम रहा है, तो बेल्ट तो लूज होता है, कुछ उसका क्रीप होता है। तो कल मैं क्या करूंगा ना, बेल्ट का स्लिप क्यों, हमको उसको स्लिप क्यों बोलेंगे, कब स्लिप बोलेंगे, कब क्रीप बोलेंगे, और क्रीप और स्लिप को रिड्यूस करने के लिए हमको आइडलर पुली यूज करते हैं। और आइडलर पुली का एग्जैक्टली काम क्या है और उसका और भी क्या क्या करते हैं, उसका कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ाते हैं या कम करते हैं, तो वो टोटल मैं डिटेल्स कर लूँगा। तो हमारा क्या होगा, पुली टोटल खत्म हो जाएगा, और कल उसके साथ में ट्राई करूँगा कुछ पुली के बारे में ऑब्जेक्टिव लाने के लिए, और बेल्ट ड्राइव का कुछ ऑब्जेक्टिव लाने के लिए कल फ्रेंड्स, ठीक है। तो बाय बाय, थैंक्स फ्रेंड्स आज का ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा इस क्लास अच्छा लग रहा है, जो टेक्निकल क्लास में पर्टिकुलर टेक्निकल क्लास देने के लिए ट्राई कर रहे हो, जो कि आगे आप लोगों का एग्जाम है और आगे होता रहेगा, ऐसे एग्जाम हर साल तो होता ही रहेगा। तो जो भी फ्रेंड्स मेरा भाई जो भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो आप लोग, तो मेरा टारगेट यही है कि आप लोग कैसे भी करके आप एक एग्जाम क्रैक करके आपका फ्यूचर आप बना लो, ठीक है। तो अगर आप लोग अच्छा ही लग रहा है तो प्लीज़ एक शेयर कर दीजिए, और लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को थोड़ा सा दबा देना, क्योंकि मैं देखो हर रोज़ वीडियो आप लोगों की बना रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को पता ना चले तो ये तो सही नहीं है ना, तो आप लोगों को पता भी चले हाँ और एक वीडियो आपको आ रहा है, तो आप हर रोज़ एक वीडियो देख पाएंगे, जो कि नया वीडियो है। और कुछ आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है, देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हर 2-3 किताब ढूंढ के एक पर्टिकुलर नोट्स जो कि एग्जाम्स के बारे में ही आता है, ठीक है, वो मैं ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। मैं खाली एक ही किताब से पढ़ा दूंगा तो नहीं होगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम जो होता है, जो क्वेश्चंस बनाते हैं जो लोग, वो लोग भी बहुत चालू हो गए। वो भी क्या करते हैं ना, आप डायरेक्ट एग्जाम से नहीं देते क्वेश्चन जो कि किताब में है, वो भी घुमा कर एग्जाम में क्वेश्चन है। तो मैं वही ट्राई कर रहा हूँ जो कि आपको कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। अगर एग्जाम हॉल में जाकर बैठते हो, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं तो ये पढ़ा था, कहीं ना कहीं तो पढ़ा था, बस यही मेरा टारगेट है फ्रेंड। चलो फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।